शैक्षिक प्रबंधन यूनिट फर्स्ट संकल्पना, कार्य एवं सिद्धांत। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है शैक्षिक मतलब शैक्षिक प्लस प्रबंधन मतलब शिक्षा से संबंधित कार्यों की व्यवस्था। एजुकेशन शब्द लैटिन के ई प्लस डी को से बना, अंदर से बाहर निकालना। शिक्षा का उद्देश्य बालक की आंतरिक योग्यताओं को विकसित करना है। प्रबंधन का अर्थ योजना, संगठन, निर्देशन व नियंत्रण की प्रक्रिया है। प्रबंधन का कार्य संस्थाओं के उद्देश्यों की कुशलता से पूर्ण करना है। मेरी पार्कर फोलेट के अनुसार प्रबंध बराबर दूसरों से कार्य करवाने की कला। शैक्षिक प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ शिक्षा संबंधित कार्यों की सुव्यवस्थित व्यवस्था। प्रबंधन बराबर कुशल व प्रभावी संसाधन उपयोग प्लस लक्ष्य पूर्ति। शैक्षिक प्रबंधन औपचारिक विकास इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से हुआ। सर्वप्रथम विकास अमेरिका से। प्रारंभिक विकास FW टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत से। FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक, प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता। हेनरी फेयोल आधुनिक प्रबंधन का जनक। हेनरी फेयोल। पीटर ड्रुकर जो है प्रबंधन का गुरु। पीटर ड्रुकर प्रबंधन का गुरु। लूथर गुलिक शैक्षिक प्रबंधन का जनक। लूथर गुलिक। संगठन का जो माइंड है वो है प्रबंधन, और विद्यालय का माइंड हेड मास्टर। संगठन का जो माइंड है वो तो है प्रबंधन, विद्यालय का माइंड हेड मास्टर। और भारत में प्रबंधन का जनक कौन है? अरविंद चौधरी। भारत में प्रबंधन को जनक है अरविंद चौधरी। इसके अलावा विद्यालय को नाड़ी तंत्र किया करे शिक्षक जो है वो विद्यालय को नाड़ी तंत्र किया करे। और विद्यालय को स्पार्क प्लग हुआ करना वो है समय सारणी अकर है वो यानी कि विद्यालय को किया करे स्पार्क प्लग। और हिलकट जो है प्रबंधन बराबर कला प्लस विज्ञान। हिलकट को जो प्रबंधन में मतलब है कला प्लस विज्ञान। शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा ये डी मुन्ने वो है, और शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा दी कि शैक्षिक प्रबंधन प्रत्येक मानवीय संस्था का वह प्रबंध है जो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। लूथर गुलिक शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसमें विभागीय कार्यों का विभाजन, परिभाषा और समन्वय शामिल होता है। LF उर्विक शैक्षिक प्रबंधन कार्य या योजना के लिए आवश्यक क्रियाओं को निर्धारित कर व्यवस्थित तरीके से विभिन्न व्यक्तियों को सौंपना है। LF उर्विक शैक्षिक प्रबंधन जो कार्य या योजना के लिए आवश्यक क्रियाओं को निर्धारित कर उन्हें व्यवस्थित तरीके से विभिन्न व्यक्तियों को सौंपना है। JB शेयर्स कहवा कि शैक्षिक प्रबंधन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूर्व निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहार में लाए हो जावा शेयर्स के बात। विलियम शुल्टजे कहवा कि शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधनों, सामग्री और साज का प्रभावशाली एवं क्रमबद्ध ढंग प्रस्तुत कर वो शामिल है। प्रबंधन का उद्देश्य शिक्षा की योजना बनार बिन ठीक चलाबो। शिक्षण समाज और राष्ट्र के नियमों के अनुसार चलबो। बच्चा का पूर्व विकास करना प्रबंधन का उद्देश्य है। बन देश का अच्छा नागरिक बनाओ प्रबंधन का उद्देश्य है। सही नीति बनाबो प्रबंधन का उद्देश्य है। नीतियाँ अच्छा लागू करबो प्रबंधन का उद्देश्य है। शिक्षण भी को प्रभावी, सुलभ और उद्देश्यपूर्ण बनाना प्रबंधन का उद्देश्य है। उदाहरण विद्यालय में समय सारणी बनाबो, शिक्षकों का कार्य विभाजन करबो ये प्रबंधन है। अब शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता ये कि शैक्षिक प्रबंधन वो लक्ष्य केंद्रित हुआ है, सतत प्रक्रिया है। लक्ष्य केंद्रित हुआ है, सतत प्रक्रिया है, परिवर्तनशील है, योजनाबद्ध संचालन है, संसाधन उपयोगी है और समन्वयक है,
निर्णायक है, गुणवत्ता केंद्रित है, मानवीय आधारित है और समाज उन्मुख है। प्रबंधन का घटक, प्रबंधन का 5 घटक है। नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण। यानी प्लानिंग, नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण। शैक्षिक प्रबंधन का क्षेत्र, तो पाठ्यक्रम नियोजन में कहाँ शैक्षिक प्रबंधन, परीक्षा प्रबंधन में, छात्र सेवाओं में, शिक्षक प्रशिक्षण में और विद्यालय वित्तीय व्यवस्था। वापस देख लो, पाठ्यक्रम नियोजन में शिक्षक प्रबंधन का क्षेत्र है। परीक्षा प्रबंधन में, छात्र सेवाओं में, शिक्षक प्रशिक्षण में और विद्यालय की वित्तीय व्यवस्था में शैक्षिक प्रबंधन का क्षेत्र है। शैक्षिक प्रबंधन का तत्व है, तो भौतिक तत्व तो कौन कौन से, विद्यालय भवन, भौतिक जो ठोस है तो विद्यालय भवन है, फर्नीचर है, पुस्तकालय है, प्रयोगशाला है, वर्कशॉप है, खेल का मैदान है, छात्रावास है और दृश्य सर्वे सामग्री होगी। भौतिक सामग्री, भौतिक मानवीय तत्व कौन सा, मानव कौन कौन, छात्र है, शिक्षक है, प्रधानाचार्य है, प्रबंध समिति के सदस्य है, शिक्षा विभाग का अधिकारी है, शिक्षाविद है, विद्यालय पर्यवेक्षक है और अभिभावक है। वित्तीय तत्व, वित्तीय तत्व इसमें है कि फीस, अनुदान, कोर्स और सहायता। सिद्धांत है शैक्षिक प्रबंधन का नियोजन, जैसे समय से आने का नियोजन हुआ, संगठन, निर्देशन, निरीक्षण। ये हार्टले शैक्षिक प्रबंधन का 3 तत्व बताया। ये हार्टले और शैक्षिक प्रबंधन का 3 तत्व बताया। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये हार्टले बताएगा। शैक्षिक प्रबंधन का कार्य क्या है, योजना और निर्णय से जुड़े कार्य, संगठन और समन्वय के कार्य, निर्देशन और प्रेरणा के कार्य, नियंत्रण और निरीक्षण के कार्य, सूचना और मूल्यांकन से जुड़े कार्य, नवाचार से जुड़े कार्य है। योजना और निर्णय से जुड़े कार्य करनी चाहिए। विद्यालय का नियोजन करना हो, सही निर्णय लेवो, बजट बनावो, नियुक्ति करवो। संगठन और समन्वय का कार्य करिए, विद्यालय संगठन औपचारिक और अनौपचारिक समन्वय करवो, एकीकरण। निर्देशन और प्रेरणा का कार्य है निर्देशन देना, अभिप्रेरणा करना। नियंत्रण और निरीक्षण का कार्य नियंत्रण करना, प्रणाली नियंत्रण और निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण। इसके बाद में सूचना और मूल्यांकन से जुड़े कार्य है, सूचना और मूल्यांकन से जुड़ा कार्य आलेखन, संप्रेषण, मूल्यांकन करना। आलेखन, संप्रेषण और मूल्यांकन करवो, सूचना और मूल्यांकन से जुड़े कार्य। नवाचार से जुड़े कार्य है नव परिवर्तन करना। प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत है प्राचीन विचारधारा। प्राचीन विचारधारा में संगठन को मशीन और कार्मिकों को इसका पुर्जा माना गया है। इसमें मानवीय पहलुओं की अपेक्षा कर केवल उत्पादकता और मितव्ययिता पर बल दिया गया। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, वैज्ञानिक प्रबंधन परंपरागत गलती करो और सुधारो सिद्धांत का विरोध करता है। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा में निश्चित नियमों और सिद्धांतों पर आधारित प्रबंधन प्रक्रिया है। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है, F.W. टेलर ने। और साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1910 में लुई डी ब्रेडिज जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग 1910 में लुई डी ब्रेडिज ने साइंटिफिक मैनेजमेंट। यह रूल ऑफ थंब यानी अंगूठों का नियम का विरोध करता है। वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा रूल ऑफ थंब अंगूठों की विचारधारा को बिल्कुल विरोध करता है। मुहावरा है रूल ऑफ थंब। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत अंगूठों के नियम यानी रूल ऑफ थंब के नियम के स्थान पर विज्ञान का विकास पर बल देता है। संघर्ष के स्थान पर मैत्री का बढ़ावा देता है। व्यक्तिवाद के स्थान पर सहकारिता को बल देता है। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन पर बल देता है। वैज्ञानिक प्रबंधन प्रत्येक व्यक्ति के अधिकतम विकास पर बल देता है। प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा, प्रशासनिक अंगों का कुशल संपादन, लक्ष्य की प्राप्ति में प्रभावशीलता, मुख्य प्रवर्तक है प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा का हेनरी फियोर को आधुनिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। हेनरी फियोर है, इनको आधुनिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फियोर।
शैक्षिक प्रबंधन में एनडीपीआर के 5 मुख्य प्रबंधक कार्य POCCC। P फॉर प्लानिंग, P नियोजन यानी प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग संगठन, और POCC से हो जाएगा निर्देशन आदेश देना, कमांडिंग डायरेक्टिव। वापस C यानी समन्वय निर्देशन, समन्वय समन्वय कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण, नियंत्रण मतलब कंट्रोल। हेनरी फ्योल का सिद्धांत यानी कौन-सा कार्य को विभाजन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व है, कार्य विभाजन करको, अधिकार उत्तरदायित्व है, अनुशासन, आदर्श की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व है, पारिश्रमिक केंद्रीकरण, स्केलर चेन, फ्योल का तीन प्रांत, व्यवस्था, क्षमता, कार्मिक कार्यकाल का स्थायित्व है, पहल और सहयोग की भावना। फ्योल का सिद्धांत शास्त्रीय विचारधारा में भी शामिल है। शास्त्रीय विचारधारा पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली मुख्यतः कारखाना स्तर पर केंद्रित थी। टेलर की जो थी वो मुख्यतः वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली कारखाना पर आधारित थी, कारखाना स्तर पर। शास्त्रीय विचारधारा संगठन की औपचारिक संरचना और प्रबंधन सिद्धांतों पर बल देती है। ये विचारधारा तर्कसंगतता, शास्त्रीय विचारधारा जो तर्कसंगतता, संरचना, कार्य विभाजन और विशिष्टीकरण को महत्व देती है। गुलिक व उरिक ने पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में स्पष्ट किया है। गुलिक और उरिक ने पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में स्पष्ट किया है। लूथर गुलिक पोस्ट कॉर्ब, लूथर गुलिक की जो सिद्धांत पोस्ट कॉर्ब, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग कंसेंट्रेटा, ड्यू डायरेक्टिंग, पोस्ट कॉर्ब कोऑर्डिनेटिंग, पोस्ट कॉर्ब रिपोर्टिंग और व्यू बजटिंग। गुथिक लूथर गुलिक जो है प्रबंधन का 10 सिद्धांत दिया। लूथर गुलिक 10 सिद्धांत कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण, विभागीय संगठनों के आधार, 4P, प्रपंच, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, पद स्वपन द्वारा समन्वय और सचेत समन्वय, समितियों द्वारा समन्वय, विकेंद्रीकरण, आदेश की एकता, सूत्र व स्टाफ, प्रत्यायोजन, नियंत्रण का क्षेत्र। और वी का योगदान 8 क्षेत्र, नियंत्रण का क्षेत्र, उद्देश्य का सिद्धांत, स्केलर चेन, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, परिभाषा का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। मुन्ने व रेले का योगदान, बुक ऑनवर्ड इंडस्ट्री में क्लासिक विचारधारा का प्रतिपादन किया था मुन्ने व रेले ने अमेरिका में। सिद्धांत है कार्यात्मक विभेदीकरण, समन्वय या तालमेल, स्केलर प्रक्रिया और सूत्र एवं स्टाफ। योगदान दिया मुन्ने व रेले का योगदान। ऑनवर्ड इंडस्ट्री में क्लासिक विचारधारा का प्रतिपादन अमेरिका में 4 सिद्धांत, कार्यात्मक विभेदीकरण, समन्वय या तालमेल, स्केलर प्रक्रिया, सूत्र एवं स्टाफ। वेबर के अनुसार सत्ता या प्राधिकार के बराबर शक्ति प्लस वैधता। सत्ता के 3 प्रकार है, परंपरागत प्राधिकार, ट्रेडिशनल प्राधिकार और वैधानिक या कानूनी प्राधिकार। शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य कार्य, नियोजन, संगठन, 4P, कंटेंट, पर्पज, प्रोसेस, प्लेस और पर्सन। संगठन के संसाधन, मानवीय संसाधन, बालक, अध्यापक, लिपिक, विभाग। भौतिक संसाधन, विद्यालय भवन, फर्नीचर, समय सारणी, लाइब्रेरी, कर्मचारी नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण और अभिप्रेरणा। संगठन के क्या है? संसाधन, कर्मचारी नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, अभिप्रेरणा। शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य कार्य, नियोजन है, संगठन में कर्मचारी नियुक्ति है, निर्देशन है, समन्वय, नियंत्रण है और अभिप्रेरणा। कौन कार्य है? संचार, संप्रेषण, निर्णय, नवाचार और नेतृत्व। शैक्षिक प्रबंधन का फ्लो चार्ट, नियोजन, संगठन, निर्देशन। नियोजन में लक्ष्य निर्धारण, उद्देश्य तय करना,
संगठन में संसाधनों का वर्गीकरण, व्यवस्था, समन्वय में आता है। विभिन्न कार्यों का तालमेल, नियंत्रण, मूल्यांकन और फीडबैक और शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति। निर्देशन में आता है कार्य, प्रेरणा, निर्देशन में महत्व। मुख्य बातें फ्लो चार्ट से। प्रक्रिया नियोजन से शुरू होती है और मूल्यांकन और फीडबैक पर समाप्त होती है। प्रक्रिया जो होती है नियोजन से शुरू होती है और मूल्यांकन फीडबैक पर समाप्त होती है। सभी चरण आपस में जुड़े हैं और शैक्षिक गुणवत्ता की ओर अग्रसर होते हैं। ये चक्र फिर से अगले नियोजन में सहायक होता है। इसे ही डायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। RSCERT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थापना एवं नाम परिवर्तन 1963 में स्थापना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में SIE की स्थापना हुई। राजस्थान RSCERT इसका नाम पहले SIE था। 11 नवंबर 1978 को SIERT कर दिया गया। 1963 में स्थापना SIE की और 11 नवंबर 1978 को SIERT का गठन मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर सहलियागीबाड़ी उदयपुर। 11 नवंबर 1978 का SIERT का गठन मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर सहलियागीबाड़ी उदयपुर में। 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदलकर 14 अगस्त 2018 को SIERT का नाम बदलकर RSCERT कर दिया गया है। तत्कालीन CM भगत सिंह शेखावत, राज्यपाल रघुकुल तिलक। प्रक्रिया एवं प्रकृति एवं अभियंता मूलतः शासी संस्था 2002 में शिक्षा निदेशालय के अधीन 2018 से पूर्ण स्वशासी निकाय के रूप में कार्यरत। राष्ट्रीय स्तर पर NCERT नई दिल्ली, राज्य स्तर पर RSCERT उदयपुर। मुख्य उद्देश्य एवं उपयोगिता। राज्य का सर्वोच्च अकादमिक निकाय विद्यालय शिक्षा के कार्यक्रम योजना क्रियान्वयन मूल्यांकन। RT एक्ट 2009 की धारा 29 के अनुसार राज्य के सर्वोच्च शैक्षिक प्राधिकरण गुणात्मक सुधार हेतु नोडल एजेंसी डाइट, ISC, CTE और मार्गदर्शन व सहयोग। शासी निकाय, शासी परिषद, कार्यकारिणी समिति और नीति परामर्श दात्री समिति। शासी निकाय, शासी परिषद, शिक्षा मंत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, शिक्षा सचिव, कार्यकारिणी समिति, शिक्षा सचिव अध्यक्ष और निदेशक RSCERT सचिव और नीति परामर्शदात्री समिति उसके अध्यक्ष शिक्षा निदेशक और सचिव होते शिक्षा सचिव।